हेलो फ्रेंड्स, आई एम मिलन शर्मा। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से मैं बहुत अच्छी हूँ। अभी कुछ टाइम पहले मैंने जया किशोरी जी की एक वीडियो देखी थी और उसे अपने स्टेटस पे भी लगाया था। तो बहुत लोगों ने मेरे स्टेटस पे वो वीडियो भी देखी होगी एंड उस वीडियो से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी हुई थी और वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करना चाहूँगी अपनी बातों के थ्रू, क्योंकि वो वीडियो मुझे अच्छी भी लगी और उस वीडियो को मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट भी किया। उस वीडियो में ये था कि मतलब हमें समझदार बनना है, बेवकूफ़ नहीं बनना है। अच्छा बनने मतलब हम सोचते हैं जैसे बहुत चीज़ें हैं हम करते जाते हैं, तो हम सोचते हैं हम अच्छे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं या ऐसा करना चाहिए क्योंकि अच्छा इंसान ऐसा करता है, लेकिन वो हम अच्छे नहीं होते, वो हम बेवकूफ़ बन रहे होते हैं। तो एक अच्छा इंसान और एक बेवकूफ़ के अंदर उन्होंने अपनी वीडियो में डिफरेंस बताया था और उन्होंने एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया था कि अगर राम जी अच्छे थे, श्री राम जी गलत थोड़ी थे, बुरे थोड़ी थे। अगर श्री राम जी अच्छे ही बने रहते तो क्या वो रावण से युद्ध लड़ते? फिर वो रावण से युद्ध भी नहीं लड़ते और सीता मैया वापस नहीं आती और हमारे क्या होता, सिर्फ नाश ही होता, बुरा ही होता, एक असत्य पर सत्य की विजय थोड़ी होती। इसीलिए अगर राम जी ने अच्छे थे लेकिन राम जी ने अच्छे के साथ समझदार बने, बेवकूफ़ नहीं बने, तो हम सब क्या करते हैं, जो जय किशोर जी ने एक बात बताई इसमें कि हमारे साथ एक बार गलत होता है तो हम अगर एक बार गलत हुआ तो उस पर हमारी गलती तो नहीं होती, लेकिन हमारे साथ कोई इंसान बार बार गलत कर रहा है, वो हमारी गलती है। हम सोचते हैं किसी ने एक बार गलत किया चलो ठीक है, फिर दोबारा गलत किया चलो ठीक है, हमें जवाब नहीं देना, हमें बताना नहीं, हमें बोलना नहीं नहीं जी ये गलत है, क्योंकि कोई हमारे बड़े हैं या कोई हमारे रिलेटिव है या कोई हमारे से बहुत प्यारे हैं और हम उन्हें खोना नहीं चाहते हैं। एक इंसान अपने रिश्तों में जवाब इसलिए नहीं देता है क्योंकि वो अपना रिश्ता सामने वाले इंसान से ख़राब नहीं करना चाहता या सामने वाले इंसान से उसका रिश्ता इम्पॉर्टेंट होता है, वो उस रिश्ते को खोना नहीं चाहता। लेकिन जब सामने वाला पर्सन उस रिश्ते की कदर ही ना करे, उस चीज़ को वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेके मैं कुछ भी करूं, सामने वाला तो मेरे साथ अच्छा ही करेगा, वहाँ हम गलत हो जाते हैं क्योंकि वहाँ हम बेवकूफ़ बन जाते हैं। तो हमें अच्छा बनना है। एक बार हमारे साथ गलत हो वो हमारी गलती नहीं, लेकिन हमारे साथ किसी तरफ से बार बार गलत हो रहा है तो वो हम गलत हैं और वो हम अच्छे नहीं हैं, हम बेवकूफ़ बन रहे हैं। हम सोचते हैं क्योंकि हम अच्छे हैं इसलिए हम ऐसा ऐसा करें, नहीं जी हम अच्छे नहीं हैं। इवन मैं बहुत एक्सेप्ट करके बोलूँगी, हाँ मैं बेवकूफ़ थी, मतलब अब तक तो मैं बहुत ज़्यादा ही बेवकूफ़ थी क्योंकि मैं बहुत मतलब मैं ऐसा सोचती थी किसी को जवाब नहीं देना क्योंकि भाई बड़े होते हैं हमारे, या किसी को कुछ ऐसा नहीं कहना क्योंकि नहीं मेरे लिए वो रिश्ता इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं चाहती कोई रिश्ता मेरे से दूर हो, कोई रिश्ता मेरे से ख़राब हो, इसलिए बहुत चीज़ों को समझ के चलती हूँ। लेकिन वहाँ मैंने समझदारी नहीं दिखाई, वहाँ मैंने बेवकूफ़ी दिखाई, क्योंकि जब कोई चीज़ गलत होती है अगर हम उस चीज़ को लेकर नहीं बोलेंगे, हम किसी को सही गलत नहीं बताएंगे, देखो लड़ना गलत होता है लेकिन अपनी बात रखना कभी गलत नहीं होता। तो जब भी हमें कहीं फील हो हमारे साथ गलत हो रहा है, सामने वाला पर्सन गलत कर रहा है, सामने वाला पर्सन नहीं समझ रहा है, तो हमें अपने लिए एक स्टैंड लेना चाहिए। हमें दूसरे को अपनी बात समझानी चाहिए, नहीं जी आप ये गलत कर रहे हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, इतना बोलना भी सही है। अब अगर सामने वाले पर्सन के लिए भी वो रिश्ता इंपॉर्टेंट है तो वो उस बात को समझेगा, सॉरी फील करेगा। लेकिन अगर सामने वाले पर्सन आपको हमेशा फ़ायदा उठाने के लिए लेता है, उसके लिए आपका रिश्ता बस एक डोरमेट की तरह है कि पायदान है यूज़ करो, पायदान को फेंको, जैसे एक पायदान को यूज़ किया जाता है, तो वो इंसान उस बात को समझेगा ही नहीं। इवन वो आप ही को समझाएगा अरे मैं तो नहीं हूँ, वो अपने एक ईगो फेस में रहेगा। तो फिर तो बेहतर है कि आपने समय रहते बात को समझा, क्योंकि जहाँ अगर आपकी बात अगर आप बार बार गलत होने के बाद भी समझ रहे हो, इट मीन्स आप रिश्ते की कद्र कर रहे हो। लेकिन जब आप उस चीज़ के लिए बोलना स्टार्ट कर रहे हो या अपनी एक बात रख रहे हो, सामने से उस बात को समझा जा रहा है, तो वेल एंड गुड, वो रिश्ता सही था। जो भी चीज़ आपके मन की भी समझ आई, दूसरे को क्लियर हुई। लेकिन सामने से वो चीज़ें और ख़राब हो या एक गलत फेज़ में जाए तो इट मीन्स ठीक है समय रहते चीज़ें समझ आई। तो अब अगर आपकी बातें भी किसी को समझना है तो मेक अ डिस्टेंस, क्योंकि कहते हैं अगर आप किसी की इंसल्ट फील नहीं करा, मतलब इंसल्ट ना करना चाहते हो, इंसल्ट कभी किसी की करनी भी नहीं चाहिए। तो एक डिस्टेंस ऐसी चीज़ होती है कि अगर सामने आपको कोई प्यार करता है उसे समझ आएगा, नहीं करता तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए कि आप ऐसी चीज़ों से दूर हो गए हो जो चीज़ आपके लिए अच्छी थी ही नहीं, जो आपको प्रॉब्लम दे सकती थी या जो आपको सिर्फ ख़राब ही कर सकती थी।
सो इसलिए मैं आप लोगों को समझाऊंगी, जैसे मैं अपनी लाइफ में बहुत गलती कर चुकी हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा और बेवकूफ़ में डिफरेंस पता ही नहीं था। लेकिन जब मैंने जया किशोरी जी की वीडियो देखी, क्योंकि देखो कोई भी बात मैं हमेशा कहती हूँ हमें कहीं से भी समझ आ सकती है, किसी से बात करते हुए समझ आ सकती है, जब हमारे साथ कुछ होता है, जब हमें फील होता है तब समझ आ सकती है, जब हम कोई भी रैंडमली वीडियो देख रहे हैं तब समझ आ सकते हैं। लेकिन ज़िंदगी में कहीं ना कहीं से बातें समझ आती है, तो हमें उस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए। सबसे पहले तो एक्सेप्ट तो करना सीखे, क्योंकि इससे क्या होगा, हम तो अच्छे बनने की उसमें है कि हम तो अच्छे हैं, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, हमने अपनी एक सेट कर रखा है, ऐसा करना गलत होता है, ऐसा करना सही होता है। लेकिन आप तो बेवकूफ़ बने जा रहे हो, क्योंकि सामने वाले पर्सन ने तो एक क्राइटेरिया सेट करा है कि भाई ये तो ऐसा ही है, इससे तो जितना फ़ायदा उठ सके उठाओ, और बस एक पायदान बना रहा है वो आपको। तो वो पायदान नहीं बनना है, इसलिए समझदार बनना है। मतलब अच्छा भी अच्छा बनो, बुरा मत करो। लेकिन एक मिनट, हाँ, बुरा मत करो, लेकिन समझदार बनो। आई थोड़ी सी ग्लिच हो गई थी। सो वीडियो अच्छी लगी, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।